बेथेल मिशन स्कूल के कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी हम लोग हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग अच्छी प्रकार से होंगे, घर में सुरक्षित होंगे और अच्छी प्रकार से हिंदी समझ पा रहे होंगे। मैं आपसे यही आशा करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से स्पष्टता से पढ़ाने का। आज हम पाठ 14 का अगला पार्ट पढ़ेंगे। अगला पार्ट है हमारा अव्यय के। हम पढ़ रहे थे पाठ 14 में। पाठ 14 में अव्यय में हमने 3 अव्यय के भेद जो पढ़े थे। अव्यय के भेद में क्रिया विशेषण, फिर उसके बाद संबंध बोधक, उसके बाद समुच्चय बोधक हमने पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। क्या पढ़ेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द किन्हें कहते हैं, इसको आप देखने का प्रयास करें। मैं तो इसमें लिख ही रखा हूँ, आप जो है मैं उसको पढ़ के आपको सुनाता हूँ। शायद थोड़ा सा सूर्य की रोशनी भी आ रही है इसमें, तो मैं चाहूँगा कि मैं इसे आपको बोलकर बताऊं, जिससे आप अगर नहीं देख पा रहे हैं तो उसको लिख लें या समझ लें। जैसा भी आप बुक में अगर आपको यही परिभाषा मिलती है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक से मैंने कुछ बदल के लिखे हैं। ऐसे शब्द जो बोलने वाले के भाव क्या होते हैं, जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं उनको कहते हैं भाव। और वो भाव क्या होते हैं, जैसे हर्ष मतलब खुशी का भाव, शोक यानी दुख का भाव, घृणा मतलब किसी चीज को देखकर हमारे अंदर जो घृणा पैदा होती है, आश्चर्य किसी चीज को देखकर जो होता है, भय मतलब डर लगता है हमें किसी चीज को देखकर, क्रोध क्या है, क्रोध मतलब हम गुस्सा हो जाते हैं, लज्जा हमें कभी कभी शर्म आती है, वो लज्जा शब्द उसी शर्म के लिए प्रयोग होता है, आदि का बोध कराते हैं, उन्हें ही विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ऐसे वो विस्मयादि बोधक शब्द वो होते हैं, ऐसे होते हैं जो बोलने वाले के भाव को प्रकट करते हैं। भाव क्या है? वो भाव कौन कौन से हो सकते हैं? एक भाव हो सकता है खुशी का, दूसरा भाव हो सकता है शोक का अर्थात दुख का, तीसरा भाव हो सकता है घृणा का, चौथा भाव हो सकता है आश्चर्य का, पांचवा भाव हो सकता है भय का अर्थात डर का, और क्रोध अर्थात गुस्सा का, लज्जा अर्थात शर्म आदि का। ये शब्द प्रयोग जो होते हैं, ये सब भाव हमारे अंदर पैदा होते हैं, हमारे मन में पैदा होते हैं। ऐसे भावों का बोध कराते हैं जो शब्द, उन्हीं को विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द अव्ययाभिकारी शब्द है, और अव्ययाभिकारी शब्द के 5 भेद होते हैं। 5 भेद हमने में 3 भेद हम पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं। पहला पढ़े थे क्रिया विशेषण, दूसरा पढ़े थे संबंध बोधक, और तीसरा पढ़े थे समुच्चय बोधक। अब आज हम चौथा पढ़ रहे हैं, 4 नंबर विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द, जिसके बारे में मैंने बताया कि वो कौन से होते हैं। वो ऐसे शब्द होते हैं जो बोलने वाला मतलब जो उस वाक्य को बोल रहा है उसके भावों को स्पष्ट करते हैं। वो भाव कौन कौन से हो सकते हैं? भाव हो सकता है हर्ष मतलब खुशी का भाव, शोक यानी दुख का भाव, घृणा मतलब होता है किसी चीज को देखकर घृणा करना, आश्चर्य किसी चीज को देखकर आश्चर्य का भाव, भय यानी डर का भाव, क्रोध यानी गुस्से का भाव, लज्जा यानी शर्म आदि का भाव का बोध कराते हैं जो शब्द, उन्हीं को विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द हमने पढ़ लिया, स्पष्ट कर दिया आपके सामने। विस्मयादि बोधक शब्दों के भेद भी होते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द के 8 भेद होते हैं। ये 8 भेद कौन कौन से होते हैं उन्हें हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, और हमारा ये चैप्टर का चौथा जो भेद है अव्यय का, उसे हम पढ़ रहे हैं। इसके 8 भेद हम पढ़ेंगे। विस्मयादि बोधक शब्दों के 8 भेद होते हैं। पहला भेद होता है विस्मय बोधक। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। अगर हम किसी चीज को देखने पर हमें आश्चर्य होता है तो उसे हम कहते हैं विस्मय बोधक। मतलब हमारे अंदर भाव पैदा होता है आश्चर्य का, जो यहाँ हमने लिखा था परिभाषा में आश्चर्य। ये आश्चर्य का भाव जिस बोधक के अंतर्गत पैदा होता है, विस्मयादि बोधक का वो भेद होता है विस्मय बोधक। इसके कुछ ये होते हैं जो शब्द प्रयोग होते हैं इसके लिए, वो होता है अरे, ऐं, हैं। ये शब्द जो है ये विस्मय जब होता है किसी को कहीं, तो वहां पर वो ये अपने विस्मय के भाव को, आश्चर्य के भाव को व्यक्त करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करता है। क्या? देखिए आपको एक चीज दिख रही होगी, हर शब्द के आगे मैंने एक निशान बना रखा है। इसी निशान को विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, और ये जहां लगा होता है वहां हम ये जान जाते हैं
कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। अव्यय का कौन सा भाग है उसको जानने के लिए, कौन सा भेद का भाग है ये जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि कौन से भेद में कौन से शब्द प्रयोग होते हैं और उसका क्या भाव होता है। तो पहला मैं आपको बता रहा हूं विस्मय बोधक। विस्मय बोधक का मतलब होता है ऐसा शब्द वो ऐसा शब्द जो क्या होता है, आश्चर्य का भाव पैदा कर देता है। ऐसी जगह पर हम विस्मय बोधक शब्द को पहचान पाते हैं। विस्मय बोधक क्या होता है, ये भी अव्यय होता है। किसके अंतर्गत आता है, विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है विस्मय बोधक का, जैसे देखिए जैसे करके लिखा है, जैसे उदाहरण है, अरे आप आज यहाँ अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है। विस्मयादि बोधक चिन्ह ये बताता है कि अरे शब्द क्या है, अव्यय है। और कौन सा अव्यय है, विस्मय बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत विस्मय बोधक अव्यय है। जैसे मैंने लिखा अरे आप आज यहाँ, फिर मैं लिखता हूँ अगला उदाहरण आपके लिए, हैं तुम भी आए हो। जैसे कोई बोलता है तुम भी आए हो, इस तरह से जब बोलता है कोई तो ये उसके अंदर का भाव प्रकट करने वाला शब्द है हैं। जो ये एक तरह का आश्चर्य है उसे हो रहा है कि मैंने नहीं समझा था कि ये यहाँ आएगा, लेकिन देखता हूं इसे तो क्या बोलता हूं, हैं तुम भी आए हो। इसका मतलब है कि ये विस्मयादि बोधक के अंतर्गत पहला भेद है विस्मय बोधक। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा भेद जो विस्मयादि बोधक का है वो है शोक बोधक। शोक बोधक नाम से ही आप समझ रहे हैं कि ऐसे शब्द जिन पे शोक आदि के भाव का, मतलब दुख आदि के भाव का, पीड़ा आदि के भाव का जो है बोध कराता है जो शब्द, उसे कहते हैं शोक बोधक। जैसे मैंने लिखा हे राम, हाय रे, आह, इस तरह के जो ये शब्द हैं ये क्या बताते हैं, शोक का भाव प्रकट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण में लिखा है हे राम, फिर मैंने लगाया विस्मयादि बोधक निशान, ये बताता है कि ये विस्मयादि बोधक शब्द है। हे राम बहुत बुरा हुआ। मैं जिस तरह के टोन में बोलता हूँ, इस टोन में जब हम इसे बोलते हैं तो हमारे अंदर का वो भाव प्रकट होता है। जैसे मैंने कहा हे राम बहुत बुरा हुआ। जब मैं इस तरह कहता हूँ तो यहाँ पर आपको समझ में आता है कि शायद इस शब्द के अंतर्गत से ये पता चल रहा है कि ये बात जो हुई है ये बहुत कष्टदायी है, शोक देने वाली है। शोक का भाव जागृत करने वाली को ही शोक बोधक शब्द कहते हैं, शोक बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। मैंने अभी हे राम का उदाहरण दिया, हे राम बहुत बुरा हुआ। फिर देखिए मैंने दूसरा उदाहरण लिखा है इतना अधिक बोझ। अब जैसे किसी को कोई बोझ लाद दिया जाता है तो उसको तकलीफ हो रही है, उसको थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, तो उसके अंदर शोक का भाव जन्म ले लेता है, तो कहता है इतना अधिक बोझ। ये मेरा टोन जो है, ये टोन, इस टोन में जब मैं बोलता हूँ तो शायद आपको लगता होगा कि हाँ इसमें पीड़ा का भाव नजर आता है। इसीलिए हमने लिखा है यहाँ ऐसे शब्द जो बोलने वाले के भावों को व्यक्त करते हैं। मतलब मैं जैसे इस तरह जब बोलता हूँ तो ये भाव प्रकट होता है, कैसे, इतना अधिक बोझ। जब मैं इसे इस तरह बोलता हूँ तो आपको ये बताता है कि यहाँ शोक बोधक है, ये यहाँ शोक का भाव प्रकट हो रहा है। अगला है भय बोधक। भय बोधक में आप देखिए शब्द का जो उसका तीसरा भेद है विस्मयादि बोधक का, इसमें शब्द ही बता रहा है कि भय मतलब डर, अर्थात ऐसे शब्द जहाँ डर के भाव को पैदा कर देते हैं, ऐसे शब्द हैं ये जो किसी बोलने वाले के डर के भाव को बाहर प्रकट करते हैं। डर के भाव प्रकट करने वाले शब्द कौन होते हैं, भय बोधक होते हैं। जैसे बाप रे बाप, हे भगवान, अरे रे, ये जो शब्द होते हैं ऐसे शब्द जिनमें मैंने सब जगह विस्मयादि बोधक लगाया है। आपको ये ध्यान रखना है विस्मयादि बोधक शब्द को व्यक्त करते समय ये निशान अवश्य लगाया जाता है, जिसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने उदाहरण लिखे हैं। जैसे मैंने लिखा है बाप रे बाप, इतना भयानक दृश्य। अब यहाँ ये शब्द जब मैं बोलता हूँ बाप रे बाप, इतना भयानक दृश्य, तो ऐसे बोलने से भाव प्रकट होता है डर का, और डर के भाव को प्रकट करता है ये जो शब्द, उस शब्द को हम कहते हैं शोक बोधक। सॉरी, डर के भाव को प्रकट करने वाला जो शब्द होता है वो शोक बोधक नहीं, भय बोधक होता है। भय बोधक, बाप रे बाप, इतना भयानक दृश्य। फिर आगे लिखा है मैंने उदाहरण, अरे रे ये शेर खा डालेगा, अरे रे ये शेर खा डालेगा। मैं ऐसे कहता हूं तो इससे लगता है कि शेर मेरे सामने है और मैंने उसे देख लिया है और मैं डर गया हूं, इसलिए मैं कहता हूं अरे रे शेर खा डालेगा।
ये जो मेरे बोलने का भाव है, ये बोलने का भाव जिस शब्द के द्वारा मैं प्रयोग कर रहा हूं वो क्या है, भय बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय है। अगला है घृणा बोधक। घृणा बोधक में मैंने लिखे हैं कि कौन से शब्द प्रयोग होते हैं, ज्यादातर छी, थू थू, उह, ये जैसे शब्द हैं ये प्रयोग होते हैं जहां पर हमारे बोलने वाले के घृणा के भाव को प्रकट करते हैं। घृणा के भाव को प्रकट करने वाले शब्द होते हैं छी, थू थू, उह। जैसे मैं अब लिखा हूं यहाँ, जैसे छी शब्द का प्रयोग आपको दिखाने का प्रयास है मेरा। छी, कितनी गंदगी है, जहां पर गंदगी है वहां हम कहते छी छी, कितनी गंदगी है। ऐसे बोलने का तरीका जो है, ये तरीका जो है हमारे उस भाव को प्रकट करता है जो हमारे अंदर पैदा हो रहा है। कौन सा भाव, घृणा का भाव, इसीलिए हम इसे घृणा बोधक कहते हैं। और ये कहाँ किसका है, घृणा बोधक विस्मयादि बोधक शब्दों के भेदों में से एक भेद है घृणा बोधक भेद, जिसमें प्रयोग होता है छी छी, कितनी गंदगी है। हम ऐसे कहते हैं, हमारे कहने की जो स्टाइल है, ये जो हमारे कहने का भाव है, इसी भाव के द्वारा हम ये जान लेते हैं कि ये कौन सा बोधक शब्द है। विस्मयादि बोधक का तो निशान देख के हम जान जाते हैं कि विस्मयादि बोधक है, लेकिन ये छी कितनी गंदगी है जब ऐसे बोलते हैं तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि घृणा बोधक है। फिर मैंने दूसरा उदाहरण लिखा है थू थू, ये सेब तो सड़ा हुआ है। मैंने शायद, देखिए मैंने लिखा किसी ने भी, जिसने ये बोला उसने सेव खा रहा था, वो शायद तो उसने सेव जैसे खाया तो उसे पता चला कि ये सेव का स्वाद ऐसा है, मैं देखूं, तो उसने देखा तो सड़ा हुआ था, तो वो कहता है थू थू, जो खाया था उसको थूकता है और कहता है थू थू, ये सेव सड़ा हुआ है। समझ में आ रहा होगा आपके, मेरी कोशिश है आपको बहुत अच्छी तरह से ये विस्मयादि बोधक पढ़ाने का। विस्मयादि बोधक बहुत जगह प्रयोग होते हैं, आगे की कक्षाओं में भी आपको विस्मयादि बोधक ही नहीं, पूरा अभिकारी शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग आपको मिलेगा। आप 10 तक के पढ़ते रहेंगे, लेकिन अगर आपको अभी से समझ में आ जाएगा तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने कोशिश की है आपको बहुत डिटेल में इसे बताने की। फिर आगे मैंने एक उदाहरण लिखा है ऊह का। ऊह शब्द जो लिखा है ऊह, इस फल में कीड़ा है, ऊह ये इस फल में कीड़ा है, मतलब मैं फल खा रहा था, उसको जैसे काटा उसमें कीड़ा निकला, तो मैं कह रहा हूँ ये इस फल में कीड़ा है। मतलब इससे क्या हुआ, इससे ये समझ में आया कि मेरे अंदर घृणा का भाव जागृत हुआ उस फल के प्रति, और उस फल को मैंने फेंक दिया होगा। शायद इस तरह की बात लिखी है ये, इससे ये लगता है कि उसको खाने लायक नहीं है, उससे मुझे घृणा का भाव जन्म लेता है। फिर मैं विस्मयादि बोधक का आपको अगला पार्ट पढ़ा रहा हूँ, हर्षबोधक, जो अगला पांचवा भेद है हर्षबोधक। इसका नाम ही आपको बता रहा है कि ऐसे भावों को प्रकट करता है जिसमें हमें खुशी के भावों को प्रकट करने वाला शब्द होता है हर्षबोधक। बोधक का मतलब होता है बोध कराने वाला, इसीलिए इसमें हर जगह बोधक प्रयोग किया गया है। बोधक का मतलब होता है बोध कराने वाला। तो यहाँ हर्ष अर्थात खुशी का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो शब्द कौन कौन से होते हैं, आहा, शाबाश, वाह। अब यहाँ पर देखिए मैंने उदाहरण लिखा है आहा, कितना सुंदर बगीचा है। मैंने बगीचा देखा, बहुत सुंदर था, शायद पुष्प खिले रहे हो, चाहे फल लदे रहे हो पेड़ों में, तो मुझे लगा कि ये बहुत सुंदर है, तो मैंने उसे कहा क्या, आहा कितना सुंदर बगीचा है। मेरे कहने का ये टोन ही मेरे भावों को प्रकट करता है। ये जो मेरे अंदर भाव उठ रहे हैं उसको देखकर उसकी सुंदरता का भाव जो जग रहा है, इससे मुझे खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है, इसी वजह से ये हर्षबोधक कहलाता है। जैसे आहा कितना सुंदर बगीचा है। फिर मैंने लिखा तो दूसरा उदाहरण दिया है शाबाश, तुमने सबसे अच्छा किया। किसी काम को देखकर किसी व्यक्ति की कोई बड़ाई कर रहा है, वहां पर वो उसके लिए कहता है, खुश होता है उसको देखकर कि ये बहुत अच्छा कर रहा है, चाहे खेल रहा था, शायद पढ़ रहा था, या परीक्षा में अच्छा किया उसने, कुछ भी प्रसंग हो सकता है, लेकिन वहां मेन बात है कि वो खुश हो रहा है। तो खुश हो रहा है तो क्या कहता है, शाबाश तुमने सबसे अच्छा किया। तो यहाँ पर मतलब है कि हर्ष का भाव उसके अंदर कुछ इस तरह प्रकट होता है जहां पर वो शाबाश का प्रयोग करता है किसी के लिए जिसने कुछ काम ऐसा किया था जो सबसे अच्छा था। फिर इसके बाद होता है स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक में अजी, ओ भाई, हाँ, ये स्वीकार बोधक अव्यय शब्द होते हैं, इनको प्रयोग करते हैं। जैसे हमसे किसी ने पूछा कि क्या तुम स्कूल गए थे, तो हम कहते हैं हाँ मैं स्कूल गया था, तो मैंने स्वीकार किया कि मैं स्कूल गया था। फिर मैं जैसे कहता हूँ अजी, अजी शब्द होता है जैसे बुलाने का प्रयास करता है कोई, अजी मैं तो होके आ रहा हूँ वहां। जैसे किसी ने कहा कि तुम वहां नहीं गए थे, तो मैंने उसे उत्तर दिया अजी मैं होके आया हूँ वहां। तो ये अजी शब्द जो है क्या है, स्वीकार बोधक अव्यय है। ओ भाई, अब जैसे किसी ने कहा मुझे कि कोई बात कह रहा है या किसी और से कह रहा है, तो वो जवाब में जो प्रयोग करता है, जैसे कहा उसने तुम साइकिल ले गए थे मेरी,
तो कहता है ओ भाई मैं साइकिल ले गया था लेकिन माँ को भी बता गया था, मतलब उसके कहने का वो स्वीकार कर रहा है ये बात कि मैं साइकिल तो ले गया था लेकिन ऐसे नहीं ले गया था, उसको अब माँ के पास सूचना दी थी, माँ को बता गया था। तो कहता है ओ भाई मैं साइकिल ले गया था। तो ये जैसे उदाहरण दिया मैंने, इससे ये पता चलता है कि जहां पर स्वीकार न अपनी किसी बात को स्वीकार करने का बोध जगत जो प्रकट होता है उसे स्वीकार बोधक अव्यय कहते हैं, जो विस्मयादि बोधक शब्दों के भेद में से एक भेद होता है। अगला 7वां भेद है संबोधन बोधक। इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं अपने बड़ों को तो आप उन्हें संबोधित करते हैं, और संबोधित करते समय आप संबोधन बोधक का ही प्रयोग करते हैं। संबोधन बोधक में जैसे ओ भाई साहब मैंने लिखा है यहाँ, ओ भाई साहब, फिर लिखा है महोदय, मान्यवर, माननीय। ये शब्द जो हम प्रयोग करते हैं ये क्या होते हैं, किसी को संबोधित करते हुए शब्द होते हैं। हम जब किसी को संबोधित करते हैं अर्थात किसी को बुलाते हैं या किसी को कुछ कहते हैं तो वहां हम उसे संबोधित कर रहे होते हैं। ऐसे संबोधित करने के भाव को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं ऐसे वो विस्मयादि बोधक शब्द संबोधन बोधक के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला है आशीर्वाद बोधक। आशीर्वाद बोधक वो शब्द होते हैं जिनमें हम कि आशीर्वाद देते हुए भाव का प्रकट, आशीर्वाद देते हुए भावों को प्रकट करते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ शब्द जैसे खुश रहो, चिरंजीवी भव, जुग जुग जियो, इस तरह के शब्द हैं। जैसे मैं कहूँ तुम सदैव खुश रहो, तो मेरे अंदर से ये आशीर्वाद निकला कि तुम सदैव खुश रहो। समझ में आ रहा होगा आपको, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको स्पष्टता से बताने के, और इसको बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है विस्मयादि बोधक, क्योंकि ये विस्मयादि बोधक में ये 8 भेद होते हैं और 8 भेदों के बारे में जानना अति आवश्यक था। इनको बहुत तेजी से पढ़ा पाना तो संभव था, लेकिन आप तक ये सही मैसेज, सही संदेश इसका नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से मुझे एक एक का उदाहरण लिख के आपको समझाना पड़ रहा है, और आप भी इसे बहुत ढंग से समझेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। आशीर्वाद बोधक शब्द मैं बता रहा था, आशीर्वाद बोधक शब्द होते हैं खुश रहो, चिरंजीवी भव, जुग जुग जियो। जैसे आप बड़े हैं, आपके पुत्र हैं, या आप अपने छोटे भाई को कह सकते हैं, छोटे भाई को किसी बात पे आपने देखा कि बहुत अच्छा कर रहा है, या कहीं बाहर है कोई पत्र लिख रहे हैं आप, तो उसमें उसको आशीर्वाद रूप में लिखते हैं चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव जब लिखते हैं तो इसमें भी विस्मयादि बोधक निशान आपको सामने लगाते हैं। इसी तरह जुग जुग जियो, जैसे किसी का पैर आप छूते हैं, कोई बुजुर्ग है, कोई गुरु है, आप उनके पैर छूते हैं, वो आपको आशीर्वाद रूप में कहते हैं जुग जुग जियो, जीते रहो। इस तरह के जो ये शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, आशीर्वाद बोधक शब्द होते हैं। अब हम इसका अगला पार्ट है निपात। निपात को भी हम थोड़ा जान लेते हैं, बहुत बड़ा नहीं हो इसलिए हम चाहते हैं कि इसी वीडियो में हम आपको बता दें निपात शब्द क्या होते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, थोड़ा सा समझेंगे, बहुत सरल है निपात। निपात वो होता है किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए, जैसे कोई बात हम कह रहे हैं किसी वाक्य के द्वारा, तो उसमें अतिरिक्त भार देने के लिए हम क्या करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वही शब्द निपात अव्यय शब्द होते हैं। अर्थात जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ये शब्द कौन कौन से होते हैं जैसे ही, भी, तो, तक, मात्र, इस तरह के जो शब्द प्रयोग होते हैं किसी वाक्य में, ये क्या होते हैं, निपात होते हैं, निपात शब्द होते हैं। और इनको क्या, इनमें मैं उदाहरण देके बताता हूं। जैसे कहता हूं यह काम तुम ही कर सकते हो, मैंने एक उदाहरण बोला, यह काम तुम ही कर सकते हो, यहाँ जो ये ही प्रयोग हुआ यही क्या है, ये एक निपात है जो ये बता रहा है कि आप किसी बात पर जोर दे रहे हो। जो मैंने अभी परिभाषा पढ़ी आपके सामने, परिभाषा बताई निपात की, कि किसी बात पर जोर देने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। तो यहाँ पर काम करने पर जोर दिया जा रहा है, वो किसके लिए, तुम ही, मतलब और कोई इसे अच्छा नहीं कर पाएगा। तो उदाहरण में क्या मैंने बताया, यह काम तुम ही कर सकते हो, तो यहाँ जो ही प्रयोग हुआ ये क्या है, निपात है। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ एक, पढ़ाई के साथ कुछ याद भी किया करो। मैंने ये उदाहरण जो आपको बोला, पढ़ाई के साथ कुछ याद भी किया करो। अब यहाँ पर जो ये भी लगा है ये क्या है, निपात है, जो आपको किसी और बात का, जो किसी बात पर और जोर देने की बात कर रहा है। मतलब आप पढ़ाई तो कर ही रहे हो लेकिन पढ़ाई के साथ याद करने पर जोर देने की बात कर रहा है। तो यहाँ निपात शब्द क्या है, भी। पढ़ाई के साथ तुम भी, या पढ़ाई के साथ
याद भी किया करो, पढ़ाई के साथ कुछ याद भी किया करो। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी बात पर जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं। यहाँ पर भी शब्द का प्रयोग किया गया है, भी एक निपात शब्द है, इसलिए ये अव्यय शब्द यहाँ भी है और भी एक निपात अव्यय शब्द है। अगला मैं एक उदाहरण आपको और देता हूं, यह तो मेरी किताब है। यहाँ तो शब्द मैंने लिखा है, आपको बताया कि तो भी एक निपात अव्यय शब्द है, तो मैं कहता हूं यह तो मेरी किताब है, मतलब वो किसी के पास थी, मैंने उसे देखा तो मैंने जोर दे के कहा कि मेरी किताब मेरी है, इसलिए मैं उन्हें किसी और बात पर जोर डालने के लिए, अर्थात वो दूसरे के पास थी इसलिए मुझे जोर डाल के कहना पड़ा कि यह तो मेरी किताब है। यहाँ तो जो शब्द आया ये क्या है, निपात अव्यय शब्द है। किसके अंतर्गत आता है, ये अभिकारी के अंतर्गत आता है, अव्यय के अंतर्गत आता है, मतलब निपात पांचवा अभिकारी शब्द का भेद है, अव्यय शब्द का पांचवा भेद है निपात। चौथा हमने पढ़ा विस्मयादि बोधक, इसके पहले तीसरा पढ़ा था समुच्चय बोधक, दूसरा पढ़ा था संबंध बोधक और पहला पढ़ा था क्रिया विशेषण। इस तरह करके हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है पाठ 14, और इसके रिक्त स्थान भी मैं आपको बराबर भर भर के भेजता रहता हूँ। अभी ये निपात और आपके विस्मयादि बोधक के भी मैं